नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। 2 दिनों तक मिली राहत के बाद पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 35 पैसे और डीजल में प्रति लीटर 15 पैसे की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 101 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल भी 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 54 पैसे जबकि डीजल 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं कोलकाता में भी कमोबेश कुछ इसी तरह के हाल नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात भोपाल की कर लेते हैं। तो यहां पर पेट्रोल 109 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 98 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जिससे लगातार लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बिल्कुल सर, हो रही है ना सर। अभी 100 का पेट्रोल डलवाते थे, अब 100 में होते ही नहीं 1 लीटर में। पहले 100 रुपये का डलवा दिन भर बेफिक्र रहते थे, अब 200 का डलवाना ही पड़ता है, तो डबल हो रहा है ऑटोमेटिक बजट। और किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? पूरा बजट किस तरह से गड़बड़ा गया? बजट क्या, पेट्रोल में अब रेगुलर पेट्रोल डलवाना पड़ा है, रोज डलवाना, हर 2 दिन में डलवाना पड़ रहा है। पहले 500 डलवा लो, हफ्ते भर में डलवाओ। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, क्या करना चाहिए? अब गवर्नमेंट जो कर सकती है। किस तरह की दिक्कतें परेशानियाँ हो रही हैं? सर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत ही दिक्कत है। अभी इस बार तो रेट ऐसे बढ़ गए 90 रुपये के बाद तो समझ भी नहीं आया कि 110 कैसे हो गया। और उसके बावजूद भी क्या बताऊँ आपको, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो वही महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके चलते कांग्रेस लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया और देश में पेट्रोलियम पदार्थ समेत अन्य उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि का विरोध किया। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता से पहले महंगाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। केंद्र सरकार का मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। कांग्रेस जनता के साथ है। बीते 7 सालों में महंगाई ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर की अमीरी बढ़ती जा रही है। मुनाफाखोरी सरकार की नीतियां बढ़ावा दे रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण गरीबों की परेशानी बढ़ी है। जनता कोविड से त्रस्त है, उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार सोई हुई है और बेतहाशा जो महंगाई है उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर कांग्रेस लगातार अनवरत चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। उसी की एक कड़ी में आज कांग्रेस एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है, जिसमें वो बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों में यहाँ से दंतेश्वरी मंदिर चौक, गोल बाजार चौक, शहीद पार्क चौक, स्टेट बैंक चौक होते हुए एयरपोर्ट चौक से वापस चांदनी चौक, स्टेट बैंक चौक होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों में एक सांकेतिक रूप से महंगाई के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार जो बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद भी जनता परेशान है, त्रस्त है, जनता रोड और सड़क में उतर चुकी है, उसके बावजूद उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। उनको जगाने के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महंगाई को नियंत्रित करने की हमारी मांग को लेकर, महंगाई को कम करने की हमारी मांग को लेकर आज लगातार डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, उर्वरक सभी चीज़ों के रेटों में बेहताशा वृद्धि हुई है और आम जनता बहुत परेशान है। और आम जनता के दर्द के साथ कांग्रेस पार्टी आज साइकिल यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है और मोदी की ये जो तानाशाही नीति है जिससे मनमानी महंगाई बढ़ गई है, उस पर लगाम लगाने के लिए ये हमारी यात्रा है। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जो ये तानाशाही कानून बना के मनमानी तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है उस पर रोक लगाए। मोदी सरकार मुर्दाबाद।
लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ उज्जैन में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अनोखे अंदाज में बढ़ती महंगाई का विरोध किया है, जिसमें महिलाओं ने टॉवर चौराहे पर पहले गैस की टंकी की आरती उतारी और उसके बाद चूल्हे पर भोजन बनाया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजू जाटव ने बताया कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसके चलते मध्यम वर्गीय परिवार का गुजर बसर करना इस समय मुश्किल हो गया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तो दिला दिया, लेकिन जिस तरह से गैस टंकियों के भाव बढ़े हैं, अब उसे खरीद पाना मुश्किल ही है। वहीं खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों के कारण भी खाने का जायका बदल गया है। बिना दाल के दाल पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है। वहीं महिला कांग्रेस ने महंगाई कम नहीं होने को लेकर शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आज जिस तरह से आप सभी को पता है कि देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस और खाद्य तेल के क्या हाल है। पिछले 2 सालों से मोदी जी ने पहले नोटबंदी करी, उसके बाद कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश पीड़ित था। उसके बाद आपने लॉकडाउन लगा दी पिछले वर्ष 3 साल, और 3 महीने बाद जब लॉकडाउन हटा तो लोग अपनी पटरी पर भी नहीं आए थे और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल भी नहीं पाई थी। आप देखो वापस से लॉकडाउन लग गया था अभी, और सारे जितने भी व्यापारी हैं वो दुखी है, उनकी दुकानें नहीं चल पा रही है। समय भी अभी 10 से करा है, उसके पहले भी उनकी सुबह से दुकान खोल के 6 बजे तक थी। आज महिला कांग्रेस द्वारा सुष्मिता देव जी के और हमारी महिला कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई को लेकर। और आप देखो कि मोदी सरकार ने और मामा जी ने प्रदेश की जनता से धोखा किया है कि लॉकडाउन और ऐसी चीज़ें होने के बाद आज महंगाई इतनी बढ़ गई है। एक सामान्य परिवार तो ठीक है, वो अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो एक मध्यम परिवार और जो आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है वो परिवार क्या करेगा। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो गृहिणियों पे पड़ा है, क्योंकि गृहिणियों को घर चलाना पड़ता है। गैस सिलेंडर जो 400-500 रुपये में आता था वो आज सीधा 870 रुपये में आ रहा है। तेल जो 90 रुपये का था वो 180 रुपये का आ रहा है। तो हर चीज़ों के आपने दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि एक आम व्यक्ति को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आज क्या किया? आज हमने सिलेंडर की पूजा करी, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं। आप देखोगे मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई थी वो भी कहीं ना कहीं ठप हो गई और लोगों को आज वापस चूल्हे पे आ गए हैं। और आज महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन है कि हमने सिलेंडर की आज आरती उतारी है, क्योंकि हम मध्यम वर्ग के परिवार सिलेंडर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज हमने वापस चूल्हे का प्रयोग शुरू कर दिया है। और आज महिला कांग्रेस ने चूल्हे पर रोटी बनाई। और आप देखें कि ना दाल में बिल्कुल दाल नहीं, क्योंकि दाल 180 रुपये किलो इतनी महंगी हो चुकी है कि हम तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हमारी कोई भी महिला बहुत मध्यम वर्ग के परिवार की वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो आज हमारी ऐसी नौबत आ गई है कि हम चूल्हे पे रोटी बनाएं, सूखी रोटी खाएं, बिना दाल उससे पानी से रोटी खाएं और कांदे और हरी मिर्ची का प्रयोग करें, बस यही है। और हम मोदी जी को इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम नहीं किए तो महिला कांग्रेस आज शांत तरीके से प्रदर्शन करेगी, नहीं तो महिला सड़कों पर उतरेगी और पुतला दहन करेगी। और शिवपुरी जिला महिला कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में रैली निकाली गई। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम शिवपुरी डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदु जैन का कहना रहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने देश प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि की है। उसका असर अब आम नागरिकों पर पड़ रहा है, जबकि बेरोजगारी और कोरोना महामारी से लोग पहले ही हताश हो चुके हैं। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।